बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज है सैटरडे और वेडनेसडे को ईद है। तो आपकी तैयारी कैसी है ईद की? आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली? जो भी ख़रीदना है, जानवर वगैरह ख़रीद लिए? तो आज मैं जा रही हूँ दर्जी के पास, क्योंकि मेरे 2 कपड़े उनके पास हैं और कल भाई ने एक सूट दिया है मुझे, तो मैंने सोचा वो भी मैं स्टिच करवा लूँ। मैंने अपने टेलर से बात कर ली थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाँद रात को दे दूँगा। तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ अपना ड्रेस देने और फिर चप्पल वगैरह देखूँगी अपने लिए। सैंडल रखी हुई है, तो मैं सैंडल नहीं लूँगी, तो इस बार मैं चप्पल लूँगी। तो चप्पल देखूँगी, अगर मुझे मिल गए चप्पल या खूसे वगैरह जो भी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा कॉलर, आईब्रोज़ वगैरह बनवाने, सेट करवाने। वहाँ से केक लेंगे और घर आएंगे, क्योंकि आज रात 12 बजे मेरी भतीजी की बर्थडे है, नूर की बर्थडे है, मतलब स्टार्ट हो जाएगी, कल है। तो मैंने सोचा कि उसको सरप्राइज़ देते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाएगी वो। तो आज इतना सारा सब कुछ करना है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, जल्दी से जाते हैं। और सोचा आपसे भी मैं आज ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो चलते हैं जल्दी से। तो चलो। तो ये भाई ने मुझे सूट दिया है, ड्रेस दिया है, MTJ का है, मौलाना तारिक जमील के आउटलेट का है। तो ये सूट है और इसका ये दुपट्टा है, इसको मैं पीको करवाऊँगी और ये मैं दूँगी टेलर को। तो कल मैंने कपड़े धोए थे, तो ये सारे कपड़े ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, मैंने तय नहीं किए। तो वापस आती हूँ, करती हूँ, तो चलो चलते हैं। मैं आ गई हूँ घर। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मार्केट में बहुत हद से ज़्यादा रश था। क्योंकि ईद आने वाली है, मेरे ख़्याल से कल भी मार्केट बंद होगी, संडे है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, मतलब पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो मैंने एक चप्पल ली है, सैंडल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे दर्जी से कपड़े नहीं मिले क्योंकि बने ही नहीं है। तो एक और तो ड्रेस देकर आ गई, उसकी मैंने पीको करवा ली है और केक ले लिया है। कॉलर से भी होके आ गई थी, कॉलर में भी रश था, लोगों की शादियां हो रही हैं और मेकअप करवाने आए हुए थे सारे। तो मैंने कॉलर में भी शूट नहीं किया, मैंने आईब्रोज बनाई सिर्फ, और फेशियल करवाना था, क्लिनजिंग या फेशियल। तो लेकिन नबील के पास टाइम नहीं था, इतनी देर रुकते नहीं वो, और मुझे भी आज जाना था, इसलिए मैंने करवाया नहीं। ईद के बाद करवाऊंगी फेशियल और मैनीक्योर पेडिक्योर। और पीको करवा लिया दुपट्टा और आ गई हूँ मैं घर। थोड़ी देर में नहीं, 10, 11, साढ़े 11 बजे हम लोग निकलेंगे, क्योंकि असद भाई का घर नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ है। तो वहाँ जाएंगे, नूर को सरप्राइज़ देंगे। केक भी ले लिया है फ्रीज़र में, मैं आपको वहाँ जाकर दिखाऊंगी कि कौन सा केक लिया है। हॉबनॉब का केक लिया है, बहुत मज़े का होता है हमें, मतलब मुझे हॉबनॉब का केक बहुत पसंद है और नूर को भी बहुत पसंद है हॉबनॉब का केक। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये मैंने चप्पल ली है, बहुत ही ज़्यादा कम्फ़ी है। मुझे इसी तरह की चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास अभी भी रखी हुई है, मेरे बरी में जो आई थी मेरी सैंडल, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो अभी भी रखी है, मेरी 2-3 सैंडलें तो बिल्कुल न्यू रखी हुई है, वो हील में है। तो मुझे कम्फ़ी चाहिए थी, कम्फ़र्टेबल। तो एक ये वाली थी और एक इस तरह की थी, एक पट्टी में। तो वो नबील को पसंद नहीं है, नबील ने कहा ये ले लो, ये अच्छी लग रही है। तो एक ये लिया है मैंने, और दुपट्टा पीको करवाया मैंने, तो ये वाली पीको करवाई है मैंने दुपट्टे में। जे कार्ड का दुपट्टा है, तो उसमें इसी तरह की पीको अच्छी लगेगी। तो ये वाली पीको करवाई है, देखिए।
एक मुझे मोती वाली अच्छी लगी थी, लेकिन उसमें वो कम पड़ रहा था, वो उनके पास था नहीं, तो मैंने कहा ये लगा दो, अच्छा लगेगा ये भी, तो ये लिया है मैंने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास पहले ही रखी हुई है सैंडल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मतलब शादी के बाद बहुत कम कर दी मैंने हील्स पहनना, पता नहीं क्यों। मुझे कम्फी टप सैंडल अच्छी लग रही हैं आजकल, मतलब अब पहनी नहीं जाती, पता नहीं क्यों नहीं पहनी जाती, लेकिन अभी भी रखी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी सारी चप्पलों की कलेक्शन है। ये मेरी माइयों की थी, माइयों का खूसा है ये मेरा, और ये भी रखा हुआ है। और ये मुझे मिला था जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी, तो उस वक्त मुझे कप सूट के साथ ये वाली सैंडल मिली थी, और ये तो ईद में मैंने पहनी थी। आपने देखी, ये सारी डब्बों के बगैर है। तो मेरे पास एक ये है, ये मैंने ली थी आ, जब मेरी तारीख पक्की हुई थी शायद शादी की, तो उस वक्त मैंने ये ली थी सैंडल, जो अब तक नहीं पहनी मैंने, ऐसी की ऐसी रखी हुई है। एक ये ली थी, और मेरी जो बरी में आई थी सैंडल, ये मैंने ही पसंद की थी। बरी में जो आई थी मेरी सैंडल, मुझे पैसे दे दिए थे मेरे इन लॉज़ ने, तो उन्होंने कहा था कि अपनी पसंद से ले लो जो तुमने लेनी है। तो एक मैंने ये सिल्वर ली थी, क्योंकि उस वक्त बारात के मेरे कपड़े, सॉरी, वलीमे का लहंगा भी आया नहीं था, तो मेरे इन लॉज़ ने कहा कि तुम एक सिल्वर लेना और एक गोल्डन। तो मैंने सिल्वर में ये ली थी, ये अभी तक नहीं पहनी है, एज़ इट इज़ रखी हुई है। और गोल्डन में मैंने ये लिया था, गोल्डन में मैंने ये लिया था। तो मेरा गोल्डन और पर्पल, डार्क पर्पल मेरा लहंगा था, तो मैंने ये पहना था अपनी वलीमे में। ये अभी तक रखा हुआ है, ये भी अभी नहीं पहना मैंने। और एक ये रखा हुआ है, तो मैंने सोचा ये अगर मुझे हील पहनने का हुआ, दिल हुआ, तो ये ही पहन लूँगी, या ये ब्लैक वाली पहन लूँगी। देखो, वरना वो जो मैंने लिया है चप्पल, वो पहनूँगी। देखो जो मूड हुआ। और ये लिया है केक, हॉबनॉब का है, तो केक तो मैं आपको वहीं दिखाऊंगी। और ये नबील ने, मुझे हॉबनॉब की पेस्ट्री बहुत पसंद है, तो हो सकता है ये वो हो, तो देखती हूँ क्या है ये। क्योंकि मैं नहीं गई थी, मैं पार्लर में थी, आईब्रोज बनवा रही थी, और नबील लेकर आए ये। क्या है ये? कपकेक है, कपकेक है ये, तो बहुत यम्मी होते हैं ये। तो ये नबील लेकर आए हैं, और ये केक है। ये मैंने दराज से कुछ मंगवाया था, तो वो आया है। मेरे ख़्याल से ये एक ही आया है, दूसरा भी नहीं आया है। कल ही मंगवाया था, ये एक्सप्रेस डिलीवरी करके जो मंगवाया था, ये वो आया है। तो इसको ओपन करते हैं कि क्या है ये। तो ये आया है शीट मास्क, ये है बायो एक्वा का शीट मास्क है, प्योर गोल्ड हाइड्रा 24K शीट मास्क। ये मैं चांद रात को अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। ये 5 से नहीं
15 से 20 मिनट अपने फेस में रखते हैं और फिर उसके बाद निकाल लेते हैं। तो ये आया। एक और मैंने मंगवाया था बायो एक्वा का ही, लेकिन वो अभी आया नहीं। अब ईद से पहले आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो ईद के बाद आएगा। हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। टाइम हो गया है, 11:30 हो गए। नबील लेट आए थे, अभी अभी आए और ये जल्दी से तैयार हो रहे हैं। मैं तो हो गई हूँ तैयार और बस केक लेना है और निकलना है। देखो वहाँ क्या होता है। भाभी ने बोला कि जानवर आ गया, असद भाई के यहाँ भी जानवर आ गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ असद भाई के यहाँ जानवर कौन सा आया है, क्या आया है, देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ से जाते हुए अगर टाइम हुआ तो भाई ने ऊँट की कुर्बानी में हिस्सा डाला हुआ है, मतलब ऊँट लाया भाई, तो वो ऊँट देखते हैं अगर टाइम हुआ, नहीं तो मुश्किल है, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं, लेट हो गया तो चलो। ये मैं आ गई हूँ असद भाई के घर और ये है जानवर, ये गाय हैं, लेकर आए हैं और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। आप भी माशाल्लाह कह दें। और ये रहे असद भाई। अब ये केक कट हो रहा है। मैं ऊपर आ गई थी तो मैंने शूट नहीं किया, नूर को विश कर दिया था। नूर को पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। तो ये अभी सबको बुला रहे हैं क्योंकि सारे नीचे बैठे हुए थे, गाय आई थी। और ये रहा फ़ारिस, नबील, और नबील के साथ हैं खालिद भाई। और अब जल्दी कर बहन, लाइटर निकाल दो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नूर अपी, हैप्पी बर्थडे टू यू। असद भाई और भाभी ने नूर को गिफ्ट में गोल्ड की रिंग दी है। अब मैं घर जा रही हूँ। ये है असद भाई का जानवर, मतलब असद भाई ने जो ख़रीदा ये वाला, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये मेरे ख़ास से मुस्तफ़ा की दोस्त का है। तो अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके आपसे मिलती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे। मैं व्लॉग का एंड करना भूल गई थी, तो मैं अभी आई हूँ ऊँट देखने। मैंने आपको बताया था कि भाई ऊँट लेकर आया है, मतलब जो हिस्सा डाला है भाई, ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं खालिद भाई। तो ये ऊँट है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।